हेलो, वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रीतम चौधरी पे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम और आप कर रहे हैं अभी वीडियो मेंस की तैयारी। इसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण, जो कि आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट भी है और साथ में इसका जो सिलेबस है वो भी कंसाइज है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको कर लेंगे तो हम अपना एक जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। जो लोग चैनल के लिए नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी वीडियोज हैं उसका पीडीएफ कंटेंट जो है वो इसी नाम से लर्न विद प्रीतम चौधरी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जा करके आप इसको कंटेंट को ले सकते हैं और साथ में आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी और ये हमारी जर्नी सिर्फ यहाँ तक की नहीं है। वी आर गोइंग फर्दर, और भी हमारी जो है हम साथ में तैयारी करेंगे। बट उससे पहले मैं रियली विश करती हूँ कि आप लोग जो हैं इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करें और ग्राम विकास अधिकारी बने। आज के इस टॉपिक के संदर्भ में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि पुनर्जागरण जो है इसका मीनिंग क्या होता है और इसके भारत के संदर्भ में क्या मायने हैं। देखिए, पुनर्जागरण का रियल मीनिंग जो है वो बाकी विश्व के अंदर जो चली आ रही थी एक सत्ता, उसमें परिवर्तन से संबंधित देखा जाता है। वो किससे संबंधित थी? पहला आपका जो है राजशाही के अंदर कुछ परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, लोगों की थिंकिंग के अंदर परिवर्तन, ये सारे जो हैं वो एक जो ढर्रे से चले आ रहे थे उसमें परिवर्तन को, उसका परिचायक है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है कि फिर से जागना, यानी कि चेतना में वापिस आना। और वो कैसे आया जाएगा? वो है समाज की कुरीतियों को, आडंबरों को, विभिन्न जो अलग अलग चीजें हैं जो कि एक बंधन में बांधती हैं, उन बंधनों को तोड़ना, साइंटिफिक सोच को अपनाना, इक्वलिटी यानी कि समानता की ओर बढ़ना। तो ये सारे जो कार्य हैं, इक्वलिटी, साइंटिफिक सोच और बाकी सब चीजें, ये किसका पार्ट बनती हैं? आपकी कुरीतियों को खत्म करना, ये पार्ट बनती हैं आपके पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण का उद्भव जो है इटली से हुआ था। इटली में एक शहर है फ्लोरेंस, वहां से ये माना गया। हालांकि वो आपका जो है बहुत प्राचीन इतिहास का पार्ट है कि वो किस किस प्रकार से आगे बढ़ा। उसके फलस्वरूप क्या है, औद्योगिक क्रांति भी आई थी। उसके फलस्वरूप जो चर्च का जो शासन था, जो यूरोपियन कंट्रीज पे चर्च का आधिपत्य ज्यादा रहता था, वहां की राजशाही पे भी धीरे धीरे वो खत्म हुआ। इतना डेप्थ में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बस जो कुछ फैक्ट हैं हमारी वर्ल्ड से रिलेटेड वो हमें देखने हैं। बाकी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो भारत में पुनर्जागरण से संबंधित रहेगा। भारत के अंदर पुनर्जागरण का मतलब है भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। तो भारत में जो भी समाज सुधारकों ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जो एक्ट्स लाए गए थे, जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम, जैसे कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, और मूर्ति पूजा को खत्म करना, आडंबरों को खत्म करना, तो ये भारत के अंदर क्या रहा था? एक पुनर्जागरण का परिचायक रहा था, क्योंकि हमारे समाज को जगाया था। जो हमारी वैदिक परंपरा थी जिसके अंदर इक्वलिटी, भाईचारे और महिलाओं को स्वतंत्रता की बातें होती थी, और वो बीच वाले टाइम पीरियड में कहीं खो गई थी, उसको फिर से प्राप्त करना था इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से। तो ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये हमारे भारत में क्या करते हैं? पुनर्जागरण को परिभाषित करते हैं, पुनर्जागरण का मतलब निकाल के लाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, पुनर्जागरण की अगर हम एक थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारा विश्व के संदर्भ में, फिर उसके बाद में हम भारत में बात करेंगे पुनर्जागरण की सुधार के संदर्भ में, क्योंकि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया अभी वही चीज है, सामाजिक और धार्मिक, और हम महत्वपूर्ण संस्थाएं और संशोधन नियम, इन सब के बारे में बात करते हुए हमारा इस टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। पुनर्जागरण जैसे मैंने बताया ये इटली के फ्लोरेंस शहर से प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है दांते को, जिनका जीवन काल 1260 से 1321,
और ये इटली के थे। तो पुनर्जागरण टॉपिक है तो एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही बन जाता है कि विश्व में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो अग्रदूत जो है वो दांते हैं। मानववाद का संस्थापक, मानववाद यानी कि ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग, मानववाद के जो संस्थापक हैं वो रहे हैं इटली। देखिए इटली के पेट्रोक। मानववाद से मतलब है, जब मैंने बताया कि पहले क्या होती थी कि चर्च का आधिपत्य ज्यादा होता था, जो ईश्वरवाद है, ईश्वर की सत्ता है, चर्च के जो लोग हैं, जो पादरी हैं, जो पोप है, वो ईश्वर का ही प्रतिरूप है। तो आपको जो है ईश्वर को मानते हो तो आपको चर्च के पादरी और चर्च के जो पोप हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, उन्हीं के हर एक आदेश को मानना होगा। तो मूल रूप से वहां पे क्या चल रही थी, ईश्वर सत्तात्मक चल रहा था। मनुष्य के खुद के विचारों की, मनुष्य की भावनाओं की, मनुष्य की थिंकिंग की कदर कम होती थी। लेकिन मानववाद कहता है कि मनुष्य किस प्रकार से सोचता है, मनुष्य के दूसरे मनुष्य के सामाजिक संबंध किस प्रकार से, समाज में कैसे रहता है और एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होता है, एक पर्टिकुलर मनुष्य की यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू क्या है इस दुनिया में, ये सब चीजें आती हैं मानववाद में। और मानववाद के संस्थापक माने गए थे पेट्रो, इटली के हैं ये भी। इनको भी पुनर्जागरण में काउंट किया जाता है कि पुनर्जागरण का प्रसार करने वाले थे, ये पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने वाले। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किनको माना गया है, बहुत ही फेमस है मैकियावेली। ये भी इटली के फ्लोरेंस शहर के ही थे, ये राजनीतिक प्रथम चिंतक माने गए हैं मैकियावेली। पुनर्जागरण के टाइम पे प्रमुख कलाकार जिन्होंने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से, अपनी जो पेंटिंग्स हैं इनके माध्यम से पुनर्जागरण को और ज्यादा फैलाया था, उनमें से 2-3 नाम प्रमुख तौर पे आते हैं पुनर्जागरण के दौर पे। लियोनार्डो दा विंची, इनकी 2 पेंटिंग, ये जो है ये पेंटिंग्स के नाम हैं, द लास्ट सपर एंड मोनालिसा, ये इनकी 2 पेंटिंग हैं। माइकलो एंजलो, द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन, रोफेल की मेडोना। तो ये इनकी पेंटिंग्स के नाम है। इन 3 कलाकारों ने, इनके अलावा भी और थे, बट ये प्रमुख तौर पे जाने जाते हैं पुनर्जागरण दौर के प्रमुख कलाकार। तो इनको भी श्रेय जाता है पुनर्जागरण को स्प्रेड करने में। अन्य में जो कि पुनर्जागरण के अंदर भूमिका निभाई थी, तो उनमें मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, बाइबल को इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया था। रोजर बेकर, ये आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। जो जो साइंस का जो ट्रायल मेथड, मतलब कि जितने प्रयोग करोगे साइंस में आप उतनी ही चीजें वृत्त रूप से जान पाओगे, इस चीज का जनक किनको कहा गया, रोजर बेकर को कहा गया। इनके अलावा कुछ और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी जो रूढ़िवादी अवधारणाएं थी उनको तोड़ करके साइंटिफिक एप्टीट्यूड यानी कि विज्ञान के प्रति अच्छी जो सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया था लोगों को। तो इन्होंने भी अपना रोल प्ले किया था साइंस को आगे ला करके, जो धार्मिक रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने में, पुनर्जागृत करने में, इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो। कोपरनिकस, इन्होंने सौर मंडल से संबंधित जो अवधारणाएं थी उनको बदला था। गैलीलियो, न्यूटन एंड केपलर, ये वैज्ञानिक थे चारों, जो प्रमुख तौर पे इन्होंने इस क्षेत्र में उस टाइम के अंदर, उस दौर में जो पुनर्जागरण का दौर माना जाता है, उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज दी, साइंटिफिक स्टडीज को लोगों के सामने रखा और उनकी सोच को बदलने का प्रयास किया। धर्म सुधार आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था, 16वीं सदी में ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से ये शुरू हुआ था। इसके प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता, यानी कि अग्रदूत माना जाता उनको धर्म सुधार आंदोलन का विश्व में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को। अब हमने जब एक इंट्रोडक्शन ले लिया है विश्व में पुनर्जागरण से संबंधित और विश्व के धार्मिक सुधार से संबंधित, तो अब हम आते हैं हमारे
मेन जो पार्ट है कि भारत के अंदर पुनर्जागरण से संबंधित। भारत में पुनर्जागरण का मतलब है सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार। तो इन दोनों के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसके अंदर सबसे पहले प्रमुख तौर पे नाम आता है राजा राममोहन राय जी का। इनको भारत के अंदर पुनर्जागरण का जो है अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत के पिता, भारत में पुनर्जागरण के जनक हैं ये। इनको राजा राममोहन राय में राजा शब्द की जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में और वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। राजा राममोहन राय ने अपने प्रयासों से शिक्षा को सभी को अवेलेबल कराने के लिए हमारे समाज में चली आ रही जो धार्मिक कुरीतियां हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा, जैसे कि आडंबर, इन सब को खत्म करने का उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी। छुआछूत, सती प्रथा, इन सब को खत्म करने का, एटलीस्ट उनको कम करने का प्रयास इन्होंने बहुत जोर शोर से किया था। और इसके लिए इन्होंने कुछ संगठन बनाए, कुछ सभाएं गठित की थी और साथ में ही इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कॉलेज भी बनाया। तो इसमें हमने अभी तक देखा कि इन्होंने आत्मीय सभा बनाई सबसे पहले 1815 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर की सहायता से की थी इन्होंने, डेविड हेयर के साथ में, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी आपकी 1825 में। और इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता के अंदर। इनकी पुस्तकें हैं तोफुतुल मुवाहिदीन, जिसको कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, और इनको जो है पारसी लैंग्वेज में तोफुतुल मुवाहिदीन कहा जाता है। और दूसरी इनकी बुक है परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन्होंने अखबार भी निकाले थे, जिनके अंदर हम बात करें तो संवाद कौमुदी है, अखबार या पत्रिका जिसको भी बोल दो, क्योंकि साप्ताहिक तौर पे निकलेगी तो उसको पत्रिका बोल देते हैं, डेली बेसिस पे निकलेगा तो उसको अखबार बोल देते हैं। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, और मीरात उल अखबार जो है ये पर्शियन लैंग्वेज के अंदर यानी कि पर्शियन भाषा में इन्होंने निकाला था। इन अखबारों के माध्यम से, इन पत्रिकाओं के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपनी जो विचारधारा थी, जो मॉडर्न थिंकिंग थी, उसको समाज में फैलाने का प्रयास किया था। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1829 के अंदर राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, इनके प्रयासों से ये संभव हुआ था। नेक्स्ट हमारे आते हैं जो भारत के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने उपनिषद के ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियां चल रही हैं ये हमारे उपनिषदों में इस प्रकार से मेंशन नहीं है। जो व्यक्ति ढंग से उपनिषद पढ़ेंगे वो धर्म के मर्मज्ञ हो जाएंगे, यानी कि धर्म को सही रूप में जान पाएंगे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उपनिषद के ज्ञान पे ज्यादा जोर दिया था। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1843 में इसे ब्रह्म समाज में सम्मिलित कर दिया। 1839 में तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा जो है की स्थापना की थी और इसको मर्ज कर दिया 1843 में ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज में इन्होंने किया और फिर ये ब्रह्म समाज के एक जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनमें सम्मिलित हो गए। इन्होंने ब्रह्म समाज को संभाला और ब्रह्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कार्य किया। हालांकि बाद में ब्रह्म समाज जो है दो भागों में विभाजित हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज को लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज को लीड कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। एक और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, साधारण ब्रह्म समाज। किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। तो ब्रह्म समाज से संबंधित तीन चीजें हो जाती हैं, एक तो आपका भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो आनंद मोहन बोस ने की थी। इस
समाज ने पुस्तक निकाली थी तत्व कौमुदी, तत्व कौमुदी नाम से इन्होंने पुस्तक निकाली थी। थर्ड हमारी इस लिस्ट में आते हैं इम्पोर्टेंट स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इनके गुरु थे पूर्णानंद जी। शुरुआत में इनके गुरु थे पूर्णानंद जी। पूर्णानंद जी के पश्चात में इनके गुरु थे ब्रिजानंद जी, जिन्होंने इनको वेदों की शिक्षा दी थी। वेदों की शिक्षा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ब्रिजानंद महाराज से ली थी। 1875 के अंदर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई के अंदर। मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इनका नारा था वेदों की ओर चलो। बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वेदों की ओर चलो ये नारा किस व्यक्ति ने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदाज, यानी कि वेदों की ओर चलो। इनका मूल जो फोकस एरिया था वो सती प्रथा को कम करना, बाल विवाह रोकना, छुआछूत को कम करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और इनके अलावा अन्य जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी उन सभी पे ये साइमल्टेनियसली काम करते थे। जैसा कि मैंने बताया, आप इन बिल्ट जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया था वो इन सभी पे लागू कर देंगे। जो भारतीय समाज के और धार्मिक सुधार के सुधारक हैं वो सभी ये करते थे कि समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत, महिलाओं को शिक्षा नहीं देना, महिलाओं पे बंधन रखना और भी जो है अन्य कुरीतियां थी, उन सभी को दूर करने का ये प्रयास किया था भारतीय पुनर्जागरण के दौर में या भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के दौर में। स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, इस पर इन्होंने बल दिया था और शुद्धि आंदोलन भी आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन के तहत जो पहले से कन्वर्टेड हिंदू थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने से संबंधित जो है ये आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ब्रह्म समाज, आपका आर्य समाज और बाकी जैसे सत्यशोधक समाज, इस प्रकार से देंगे तो उनमें से आपका आंसर होगा आर्य समाज के द्वारा। अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। इनके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनका रियल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त थे ये खेतड़ी महाराज के अजीत सिंह ने, खेतड़ी में जो हमारे राजस्थान के अंदर झुंझुनू में खेतड़ी है, वहां के महाराज अजीत सिंह ने जब ये वहां पे विजिट करने गए थे तो इनको नाम दिया था विवेकानंद। तब से इनका नाम जो है विवेकानंद रहा था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। 1893 का प्रसिद्ध शिकागो धर्म सम्मेलन इन्होंने जहां पर इन्होंने विश्व प्रसिद्ध अपना जो है धर्म से संबंधित भाषण दिया था, तो वो पूछ लिया जाता है सन, तो ये था 1893 में, सितंबर के महीने में 1893 में इन्होंने वो प्रसिद्ध भाषण दिया था। फिर 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन वो सोसाइटी थी अमेरिका के अंदर, यूएसए में इन्होंने क्या किया था? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में इन्होंने 1897 में अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित दो प्रमुख समाज सुधारक संस्थाएं कौन सी हैं? एक तो वेदांत सोसाइटी है और दूसरी है रामकृष्ण मिशन, जो कि स्थापित की गई थी कलकत्ता में 1897 में। उद्बोधन ये बांग्ला भाषा में यानी कि बंगाली लैंग्वेज में और प्रबुद्ध भारत ये अंग्रेजी में, इनके द्वारा निकाले हुए दो प्रमुख अखबार हैं। इनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बात करें तो एनी बेसेंट, देखिए एनी बेसेंट जो है मॉडर्न इंडिया मतलब जो ब्रिटिश काल का भारत है उसमें इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के उत्थान आदि संबंधित जितने भी सामाजिक उत्थान के कार्य हैं वो अपने राजनीतिक कार्य के साथ साथ इन्होंने पैरेलली किए थे। ये भारत की राजनीति में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाती थी। साथ में इन्होंने सामाजिक धार्मिक जो क्षेत्र सुधार का उसमें भी अपना योगदान दिया था। किस प्रकार से? थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसको मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट ने मिलकर के स्थापित किया था, उनकी ये एक सदस्य थी और उसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रचार प्रसार के लिए भारत में आई थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी पे भारत के हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का क्या होता था, बहुत प्रभाव था। तो उसी को फर्दर स्टडी करने और इसका प्रभाव जो है इनके विचार को फैलाने के लिए भारत में आई और फिर भारत की होकर रह गई। बहुत इन्होंने कार्य किया था अलग अलग क्षेत्र में। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में अध्यक्ष भी बनी और 1898 में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में आगे चलकर यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हमारी लिस्ट में हेनरी विवियन डेरोजियो। इन्होंने बंग हित सभा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। दो प्रमुख सभाएं, एक तो बंग हित सभा, एक एंग्लो इंडियन यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय हिंदू एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। ये दो जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना का संबंध है हेनरी विवियन डेरोजियो से। यंग बंग आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध है। यंग बंग आंदोलन के ये अग्रणी नेता रहे थे, इनके अखबार की यदि हम बात करें यानी कि न्यूज़पेपर इन्होंने कौन कौन से निकाले थे, ईस्ट इंडिया, इंडिया गेजेट, कलकत्ता साहित्य गेजेट, ये इनके प्रमुख रूप से। इनके अलावा भी इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर में संपादन का कार्य किया था। संपादक मतलब एडिटोरियल जो लिखते हैं, विचार अभिव्यक्ति का जरिया, तो ये इनके प्रमुख थे। इनके अलावा भी इन्होंने कुछ में काम किया था। नेक्स्ट हमारे आते हैं लिस्ट के अंदर प्रमुख समाज सुधारक ज्योतिबा फुले, जिन्होंने समाज के निचले वर्ग के उत्थान के लिए, जो सो कॉल्ड दलित वर्ग है, सो कॉल्ड, उनके उत्थान के लिए क्या किया था, इन्होंने कार्य किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज, इनकी संस्था का नाम क्या था, सत्य शोधक समाज, ये निकाली, ये संस्था स्थापित की और इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। इनके इस कार्य में बराबर रूप से इनका सहयोग करती थी इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात भी इस कार्य को और आगे ये बढ़ाती ही गई थी। सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी समाज जो उत्थान के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य किया था। बाद में जो ज्योतिबा फुले के विभिन्न संस्थान बने थे उनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनिशियल रूप से जो समाज है वो है सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आते हैं प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे। महादेव रानाडे को MG रानाडे भी कहा जाता है। इनको महाराष्ट्र के सुकरात की संज्ञा दी गई। महाराष्ट्र के सुकरात, सोक्रेट, जो कि एक बहुत ही महान जो है चिंतक हुए, जिन्होंने दुनिया को सोच बदलने वाली जो है कुछ अवधारणाएं पेश की थी, वो चिंतक थे सोक्रेट। और यानी कि सोक्रेट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सुकरात। तो भारत के अंदर महाराष्ट्र के सुकरात की संज्ञा किनको दी गई, MG रानाडे जो है महादेव गोविंद रानाडे को। इन्होंने 1867 में विधवा पुनर्विवाह संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि सारी की सारी चीजें इन सभी संस्थाओं पर बराबर लागू होती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये काम कर रहे थे, सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित। विधवा पुनर्विवाह संघ की इन्होंने स्थापना की थी। 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण, ये एक सदस्य थे प्रार्थना समाज की। हालांकि इनके साथ में अन्य सदस्य भी थे जिन्होंने मिलकर स्थापना की थी प्रार्थना समाज में। एक तो हो गए आपके MG रानाडे, इनके अलावा आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर और RG भंडारकर। ये जो चार नाम हैं, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रार्थना समाज के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन इन नामों से संबंधित पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज की स्थापना में सम्मिलित था या नहीं था, या फिर निम्नलिखित में से किन किन ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 1 2 3 दे देंगे, फिर ABCD में लिखेंगे 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है तीनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको तीनों याद रखने, MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, RG भंडारकर और चंद्रावरकर। नेक्स्ट हमारे आते हैं
गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोक हितवादी भी कहा जाता है, परमहंस मंडली की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी संस्था जो है का नाम था, संस्था का परमहंस मंडली। इनकी पत्रिका का नाम था लोक हितवादी, और खुद को भी फिर ये आगे इनको क्या कहलाया गया, मतलब इनका जो पॉपुलर नेम था वो था लोक हितवादी, यानी कि इस प्रकार से पुकारे जाते थे, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। पंडिता रमाबाई, इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जो कि एक इंस्टीट्यूट था जो प्रमुख रूप से महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता था, यानी कि वुमन एजुकेशन, वुमन एम्पावरमेंट के सेक्टर में इन्होंने काम किया था। ये संस्कृत के अंदर विदुषी थी। इन्होंने पंडिता जो शब्द है वो इनकी विदुषी, यानी कि इनकी जो बुद्धिमत्ता के कारण इनके नाम के आगे लगाया गया था। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन की भी इन्होंने स्थापना की थी। इस मिशन का उद्देश्य होता था महिलाओं को समाज के जो विभिन्न प्रकार की उनके ऊपर बंधन लगाए गए थे, जैसे कि शिक्षा नहीं लेनी है, एक घर के अंदर रहना है, बाकी कोई कार्य नहीं करने हैं, समाज के अंदर कोई आर्थिक क्षेत्र की गतिविधि में भाग नहीं लेना है, तो इन सभी बंधनों से मुक्ति के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आता है वेद समाज। वेद समाज जो है वो दक्षिण भारत का एक संस्था है जो कि स्थापित की गई थी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो हम आगे पहले पढ़ के आए हैं ब्रह्म समाज के अंदर, वही केशव चंद्र सेन, उनकी प्रेरणा से 1864 में दक्षिण भारत में, एक तो सन याद रहनी चाहिए आपको, वेद समाज की 1864 में, किसकी प्रेरणा से, यानी कि कहने वाला कौन था, केशव चंद्र सेन थे। दक्षिण भारत में श्रीधरलू नायडू व विश्वनाथ मुंडालियर, दो नाम, श्रीधर नायडू और विश्वनाथ मुंडालियर, इन्होंने केशव चंद्र सेन के कहने से, उनकी प्रेरणा से 1864 में दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना की थी। जैसे वेद है तो यहाँ पे देव समाज की स्थापना की थी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो ये जो है ये प्रमुख रूप से हमारे समाज सुधार से संबंधित संस्थाएं और उन संस्थाओं के संस्थापकों की हमने बात की। विभिन्न टाइम लिमिट्स, जैसे कि ऑलमोस्ट 1815 से शुरू हो जाता है, जब हमने आत्मीय सभा की स्थापना की शुरुआत की थी, तब से लेकर के 1920-25 तक का ये जो दौर था, 1815 से 19, लगभग 100 सालों की ये जो अवधि थी, इस दौरान क्या हुआ था, भारत में एक तरीके से पुनर्जागरण हुआ था। भारत में बहुत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। उसी टाइम फ्रेम के दौरान मुस्लिम समाज में भी धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, जिनमें से 2-3 समाज सुधार आंदोलन जो है मुस्लिम वर्ग में वो प्रमुख हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन, देखिए अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। पीर मुरीदी व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। पीर मुरीदी जो व्यवस्था है वो ऐसे है कि जो है पीर मानना, उनकी हर चीज को अक्सर से मानते हुए उनके मुरीद रहना, यानी कि जो है थोड़ा सा कम साइंटिफिक एप्टीट्यूड रखना, जिस प्रकार से बाकी धर्मों में था यहाँ पे भी था। तो उस व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। इसके लिए इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की, यानी कि साइंटिफिक सोच होनी चाहिए, मॉडर्न थिंकिंग होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 के अंदर, और एंग्लो ओरिएंटल मॉडर्न कॉलेज। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म संसार का, वहां पे अगर साइंटिफिक सोच लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा। शिक्षा यदि आएगी तो खुद ब खुद उसके साथ साथ में क्या आएगी, साइंटिफिक थिंकिंग आएगी। चाहे वो कोई भी जगह हो, पूरे विश्व में कोई भी धर्म हो, सभी में ये बात कॉमनली लागू होती है। तो यही प्रोसीजर इन्होंने अपनाया, सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी, और इसके माध्यम से इनको समझ में आया कि वी हैव टू अप्लाई सम एजुकेशन ऑल्सो। सो इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल, यानी कि जो अंग्रेजी भारतीय, यानी कि मॉडर्न टाइप की जो एजुकेशन थी, उसके लिए मॉडर्न कॉलेज 1875 के अंदर इन्होंने अलीगढ़ में स्थापित किया था। यही कॉलेज बाद में जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना।
1920 में। इसके अलावा इन्होंने पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 में। तो ये दोनों तीनों जो संस्थाएं हैं इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो है ये हुआ था आपका 1867 में। राशिद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी, दो व्यक्ति, राशिद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी, इन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन हमने पढ़ा ऊपर, उनके ये विरोधी थे। यानी कि ये कह रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन नहीं आना चाहिए, साइंटिफिक सोच नहीं होनी चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, कुरान के मुताबिक चलना चाहिए। तो जो देवबंद आंदोलन था वो अलीगढ़ आंदोलन का क्या था, विरोधाभासी था, विरोध में था। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन शुरू तो हुआ था ईरान से। किसके नाम पे, किसने शुरू किया था, अब्दुल वहाबी। अब्दुल वहाबी ईरान के थे, उन्होंने वहाबी आंदोलन शुरू किया था। भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली जो हैं, इनके द्वारा भारत में वहाबी आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। एक जो आंदोलन है समाज धर्म सुधार से संबंधित, वो पारसी समुदाय के अंदर दादा भाई नारोजी इनके द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन का नाम था, संस्था थी रहनुमाई मजदायन सभा। यानी कि पारसी समाज के अंदर धर्म सुधार से संबंधित इन्होंने एक संस्था बनाई थी धर्म सुधार आंदोलन चलाने के लिए पारसी समाज में। उस संस्था का नाम था रहनुमाई मजदायन सभा। दादा भाई नारोजी के द्वारा इनकी पत्रिका जो थी इस संस्था के तहत राफ्त गुफ्तार के माध्यम से ये क्या करते थे, धर्म सुधार से संबंधित जो अपने विचार थे उनको फैलाते थे। देखिए पत्रिकाएं और अखबार ये बहुत बड़ा जरिया होती हैं हमेशा विचारों की अभिव्यक्ति का। और आपने जितने भी अभी तक आंदोलन देखे हैं उनमें प्रमुख तौर पे पत्रिकाओं और अखबारों की बहुत भूमिका रही है उन विचारों को स्प्रेड करने में, उन विचारों को फैलाने के अंदर। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कानून, अभी हमने जो सामाजिक धार्मिक सुधार देखे थे उनमें से एक प्रमुख सुधार क्या रहा था, विधवा पुनर्विवाह कानून, जो कि 16 जुलाई 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम भारत के अंदर समाज सुधार की बात करें तो। नेक्स्ट हमारा जो है वो बाल विवाह सुधार से संबंधित कार्य हैं। बाल विवाह संबंधी जो है कानूनों की बात करें तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। इसमें जो लड़की की उम्र है एफ फॉर फीमेल वो 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल तय की गई थी। और नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो हमारे ब्रह्म समाज में रहे थे केशव चंद्र सेन, उनका ही था, उनके प्रयासों से आया। 1929 में बीच में क्या हुआ था, ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये डाइल्यूट हो गया था, इसको इतना माना नहीं जाता था, लागू नहीं किया जाता। और भी छोटी उम्र के जो बच्चे होते थे उनकी शादी कर दी जाती थी। तो फिर बाद में फिर से अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से, हमारे अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट आया और फिर से मेल की उम्र 18 और फीमेल की 14 साल जो है स्ट्रिक्टली लागू की गई थी। अब की बार जो ये आया था इससे क्या हुआ, प्रमुख रूप से इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब जब हमने इतने सारे आंदोलन और इतनी संस्थाएं पढ़ी हैं तो हम एक महत्वपूर्ण कार्य जो अदा किया गया था धर्म सुधार से संबंधित वो था आपका भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन के अंदर दो टाइप के आंदोलन हुए थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे लगा कि कहीं इससे भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि जो निर्गुण भक्ति वाला जो आंदोलन है, निर्गुण भक्ति के जो जितने भी कवि रहे इन्होंने न केवल धर्म से संबंधित बल्कि इन्होंने जो है समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रहार किया था। जैसे कि कबीर के दोहे, जैसे कि सूरदास जी के दोहे, गुरु नानक जी की वाणियां, इन सभी में समाज को संदेश देने की कोशिश की गई थी कि छुआछूत खत्म कीजिए, जो भेदभाव की नीति है उसको खत्म कीजिए, ईश्वर जो है वो सबके लिए एक समान है, एक बराबर है। तो ये भी आपके समाज और धर्म सुधार का महत्वपूर्ण अंग है। उसी को इन्होंने निर्वाह किया था
so I have included them also in my topic. भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिल क्षेत्र से, यानी कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाला जो एरिया था वहां से शुरू हुई थी। पिन पॉइंटली हमें पता नहीं है। बाद में तमिल क्षेत्र से ये कन्नड़ क्षेत्र कर्नाटक और मराठी क्षेत्र महाराष्ट्र में फैला। शुरुआत हुई थी तमिल क्षेत्र से, तमिल से फिर कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, इस प्रकार से ये जो है नॉर्दर्न इंडिया की ओर बढ़ा। इनके प्रवर्तक थे दो टाइप के संत, दो जो मुख्य दृष्टि से दो सेक्ट के जो संत थे, अलवार और नयनार। अलवार संत थे वो विष्णु जी के भक्त थे तो वो कहलाते थे वैष्णव, और नयनार जो हैं वो थे शिव जी के भक्त, तो शिव जी के भक्त जो हैं वो कहलाते थे शैव संप्रदाय के या शैव संत कहलाते थे। तो अलवार और जो नयनार जो संत थे, यानी कि विष्णु जी के और शिव जी के जो भक्त संत थे, उनके द्वारा ही भक्ति आंदोलन को पूरे भारत में प्रसारित किया गया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर इस भक्ति आंदोलन को कौन लेके आए थे? रामानंद जी। देखिए ये मैंने एरो से इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर कौन लेके आए थे? रामानंद जी। फिर रामानंद जी के जो शिष्य थे वो दो सेक्ट में बट गए थे, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में वो संत आए जिन्होंने अपनी जो भावनाएं थी वो एक भक्ति का माध्यम अपना करके मूर्ति पूजा के माध्यम से और दिन रात भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को इन्होंने साधन माना था। निर्गुण भक्ति के अंदर जो है अच्छाइयों को समाज में फैलाना, वाणी, उपदेश और ये मूर्ति पूजा के जो है पक्ष में नहीं थे। निर्गुण भक्ति की ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो कहलाए निर्गुण भक्ति के संत कहलाए। तो इनमें से आपको कुछ जो प्रमुख तौर पे, यहाँ पे सभी नहीं है और भी बहुत सारे हैं, मुझे पता है हमारे इतिहास का वो पार्ट आ जाता है जिसमें अलग अलग सभी दिए, लेकिन प्रमुख तौर पे कौन से थे? जैसे कि यहाँ पे आपके निर्गुण भक्ति की हम बात करें तो कबीर जी की दो चीजें होती। कबीर जी के जो शब्द हैं, यानी कि उनके जो कुछ वाणियां एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनको कहा जाता है शब्द, वो है आपके सिख ग्रंथ में इंक्लूड किए गए हैं। और इनके जो बीजक है वो इनकी बोली हुई वाणी है। वाणी यानी कि वो उपदेश हैं, वो बीजक के अंदर संग्रहित हैं। दादू दयाल जी राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान में जयपुर के पास में इन्होंने निपख आंदोलन चलाया था और इनके एक शिष्य थे रज्जब जी। तो ये कबीर जी, दादू दयाल जी, रज्जब जी, ये सभी क्या है? निर्गुण भक्ति के संत हैं। गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, और रैदास या रविदास जैसे और अन्य नाम जैसे कि सूरदास, ये सभी किस में आते हैं? निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में मीराबाई जी बहुत फेमस है, कृष्ण प्रेमी, हमारे ही राजस्थान से हैं। इनका संबंध मेड़ता नागौर प्लस जो है आपका चित्तौड़गढ़ से, और अंततः है ये गुजरात के अंदर अपने अंतिम समय में रही थी। तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की रचना की थी, वल्लभाचार्य जी जिन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया था, चैतन्य स्वामी आदि आदि, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे हैं। तो बाकी अगर कोई जैसे हम देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी समय का कंस्ट्रेंट रहता है, तो आप सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के हैं इसी में अपने नोट्स के अंदर नेट से आप थोड़ा सा नोट डाउन करके ऐड कर सकते हैं। बाकी जो प्रमुख तौर पे थे उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी जो है इसके बाद में कौन सा आप टॉपिक चूज करवाना चाहते हैं उस पे भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट दे करके जरूर बताइएगा, और अपनी तैयारी को अच्छे से चालू रखिएगा जोर शोर से। थैंक यू सो मच।